किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि मांगना ही छोड़ दिया हमने वक्त से, क्या पता उसके पास इनकार का भी वक्त ना हो। ये कहानी एक ऐसे लड़के की जो बड़ा होकर के सैनिक बनना चाहता था, लेकिन उसमें वो गुण नहीं थे। उसे तलवारबाजी नहीं आती थी। कहीं से जुगाड़ लगा करके उसके कोई रिश्तेदार थे जिनका दोस्त जो था वो सेनापति था, तो सेनापति तक पहुंच लगा करके आखिरकार उसने सेना में एंट्री ले ली। सेनापति को मालूम था कि ये किसी के कहने पर यहां आया है, इसमें वो सैनिक वाले गुण नहीं हैं, इसीलिए उसे रिजर्व्ड फोर्सेस में रख दिया। वो सेना जिसकी बहुत कम जरूरत पड़ती थी। कभी कोई बड़ा संकट आ जाए तो उन सैनिकों को भी काम में लिया जाता था, उन्हें भी युद्ध पर भेजा जाता था। लेकिन एक बार वाकई में उस राज्य पर बड़ा संकट आ गया। बहुत सारे राजाओं ने मिलकर के उस राज्य पर हमला बोल दिया। ये जो रिजर्व्ड फोर्सेस थी इनको भी काम में लिया गया, इनके सैनिकों को भेजा गया। उस लड़के का भी नंबर आया जो जुगाड़ बैठा करके सेना में पहुंचा था। जब युद्ध भूमि में गया तो ज्यादा कुछ कर नहीं पाया, जान बचा करके वहां से भाग आया। बहुत सारे सैनिकों ने आकर के सेनापति के सामने उस लड़के की शिकायत की कि ये किसे आपने सेना में रख लिया, इसमें एक भी गुण सैनिक के नहीं है। सेनापति क्या करता, उसके दोस्त की बात भी रखनी थी। उसके लिए मजबूरी थी कि उस लड़के को अब सेना में से हटाना था, लेकिन मजबूरी यह भी थी कि दोस्त का रिश्तेदार था, इसलिए उस लड़के को नौकरी पर भी रखना था। सेनापति ने उस लड़के की नौकरी पहरेदारी में लगा दी और कहा कि जाकर के दरवाजे पर दरबानी करो, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये लड़का जो सैनिक बनने आया था, जिसमें ज्यादा गुण थे भी नहीं, जिसने कभी ये सोचा भी नहीं कि उसे सैनिक बनने के लिए खुद पर मेहनत करनी है, चुपचाप वहां पहरेदारी की नौकरी करने लगा, दरबान बन करके रह गया। पूरी उम्र निकाल दी, बुढ़ापा आ गया। सर्दी का मौसम था। शाम के वक्त राजा साहब कहीं से आ रहे थे और उनकी नजर इस पर पड़ी। एक बूढ़ा दरबान जो पतली वर्दी में वहां पहरेदारी कर रहा था। राजा साहब को लगा कि इतनी ठंड है, इतनी पतली वर्दी में कैसे इसका गुजारा हो रहा होगा। इस बूढ़े दरबान के पास राजा साहब आए और आकर के माफी मांगने लगे कि मुझे माफ कीजिएगा, आप पर कभी ध्यान नहीं गया। अभी अंदर जाता हूं और आपके लिए कंबल भिजवाता हूं, आप अपना ख्याल रखिएगा। ये कहकर के राजा साहब अंदर चले गए। भोजन का वक्त था, भोजन किया, उसके बाद मशगूल हो गए, सोने चले गए। वो वादा भूल गए। राजा जब सुबह जगा तो उसके सैनिकों की आवाज के साथ जगा। सैनिक कह रहे थे कि राजा साहब, वो दरबान, बूढ़ा दरबान, दरवाजे पर उसकी मौत हो गई है। राजा गिल्ट में जगा, दौड़ता भागता वहां तक पहुंचा और जाकर के देखता है कि अकड़ी हुई लाश पड़ी थी उस बूढ़े दरबान की, और पास ही में मिट्टी पर कुछ लिखा था। राजा ने गौर से पढ़ा तो वहां लिखा था कि राजा साहब, पूरी सर्दी का मौसम निकल रहा था इस पतली वर्दी में, लेकिन कल रात आपने कंबल का वादा कर दिया और पता नहीं क्यों मुझे ज्यादा ठंड लगने लगी। मैं कंबल का इंतजार करने लगा कि कंबल आएगा, लेकिन आप शायद अपना वादा भूल गए। मुझे कभी सर्दी नहीं लगी इस पतली वर्दी में, लेकिन आज इस कंबल के वादे के चक्कर में मेरी जान जा रही है, मुझे सर्दी लग रही है। आपका कंबल तो नहीं आ सका, लेकिन मैं ये दुनिया छोड़ करके जा रहा हूं। ये शब्द थे उस बूढ़े दरबान के। राजा की आंखों में आंसू थे, वो चाह करके भी कुछ कर नहीं सकता था, बस आंसू ही बह सकते थे। कहानी बहुत छोटी है, लेकिन हमें सिखाती है कि जिंदगी में सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं, उम्मीदें कमजोर कर देती हैं। इसीलिए किसी और के सहारे रहना बंद कीजिए, अपने सहारे, अपनी मेहनत के दम पर कमाल करना शुरू कीजिए।